now we learn about division. Beta, first of all learn this thing, the number by which we divide, that is called divisor, and the number which is being divided, that is called dividend. जिससे आप डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. एंड आंसर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड कोशेंट. रिमाइंडर इज नॉट द आंसर, दैट आर लेफ्ट ओवर थिंग्स. वो क्या होता है, वो बची हुई चीज़ें होती हैं. तो मेन आंसर जो आंसर होता है वो क्या होता है, डिवीजन का कोशेंट होता है. एंड लिसन एंड लर्न वन थिंग मोर, वेदर यू आर डिवाइडिंग बाय 1 डिजिट नंबर or 2 digit number or more than 2 digit number, the process remain same. चाहे आप 1 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोसेस ऑफ डिवीज़न है ना वो सेम ही रहती है. ओके, हाउ, ओनली लर्न दिस थिंग. अगर आपका डिवाइज़र 1 डिजिट नंबर है तो आप 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे. अगर आपका डिवाइज़र 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट से स्टार्ट करेंगे. अगर आपका डिवाइज़र 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे. अगर आपका डिवाइज़र 4 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट से स्टार्ट करेंगे. बस आपको ये पहला रूल याद रखना है. तो नाउ आवर डिवाइज़र इज़ 2 डिजिट नंबर, तो आप 2 डिजिट से स्टार्ट करेंगे. नाउ सी वन थिंग हियर, अगर 2 डिजिट बाहर है, 2 डिजिट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और 2 डिजिट्स क्या होगा, स्मॉल हो जाता है, तो आप कितने डिजिट ले लेंगे, 1 मोर डिजिट यू कैन टेक. ओके, तो आप देखो क्या करेंगे, अब 39 के टेबल में चेक करेंगे कि ये सेम नंबर आता है या नहीं आता. सेम आता है तो देखो कौन से नंबर पर आता है 39 के टेबल में. तो अगर सेम नहीं आता तो आप क्या चेक करेंगे, स्मॉलर नंबर राइट करेंगे यहाँ पर. अब नाउ हाउ वी चेक, अगर आप 39 का टेबल सारा राइट करेंगे, पूरा का पूरा रीड करेंगे, तो इट टेक्स सो मच टाइम. तो आप क्या करेंगे, 39 में इस 3 के टेबल से गेस करेंगे. आप अपना नंबर चेक करें, 32 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप 3 के टेबल से गेस करेंगे. 3 9 जा 27, तो आप 39 का टेबल 9 जा तक रीड करें. तो जब आप 39 का टेबल 9 जा तक रीड करेंगे तो 9 9 जा 81, कैरी 8, तो 9 3 जा 27, 27 और 8 तो 35. तो 9 जा पर तो ये बहुत बिग हो गया. तो और सेम नंबर भी नहीं आ रहा 9 जा पर, ना सेम आया ना स्मॉल आया, बिग आ गया. तो जब 9 जा पर बिग आ गया तो इट मीन्स आपको इसको 8 जा पे चेक करना पड़ेगा. तो 9 7 जा 9, 8 जा 8, 9 जा 72, कैरी 7, 8 3 जा 24, 24 और बेटा 7 31. तो 8 जा पर क्या हुआ, आपको सेम तो नहीं मिला, स्मॉल मिल गया. ओके, तो आप स्मॉल राइट कर दो, सेम नहीं मिलता तो स्मॉल राइट करेंगे. ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. 1 में से 2 माइनस नहीं होता, बोरो लेंगे, तो बोरो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0. एंड लर्न वन थिंग हियर, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो दिस कॉल्ड रिमाइंडर, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर. एंड रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र. रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइज़र. ये डिवाइज़र से हमेशा स्मॉल होना चाहिए. जब भी आपका रिमाइंडर बिग आ जाएगा ना माइनस करने पर, तो इट मीन्स यू आर काउंटिंग रॉन्ग टेबल. ओके, तो नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन, नाउ देर इज टर्न ऑफ एवरी डिजिट 1 by 1. अब एक एक करके डिजिट की टर्न आएगी. पहले तो डिवाइज़र जितने डिजिट नंबर होता है उतने डिजिट से स्टार्ट करेंगे. अगर वो अंदर वाला नंबर स्मॉल पड़ रहा है तो आप एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेंगे. ओके, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1 by 1 टर्न होती है हर डिजिट की. ओके, और जब भी आप नंबर कैरी डाउन करेंगे ना तो उसके लिए टेबल आपको ज़रूर रीड करना होता है. तो अब 98, तो 39 का टेबल पूरा रीड करेंगे तो टाइम लगेगा. तो आप ओनली 3 के टेबल से गैस करेंगे, और 3 के टेबल में 3 3 9 आता है ना, और आपका नंबर भी 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 39 के टेबल 3 तक रीड करेंगे. 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11. तो 3 जा पर गैस किया तो ये बिग हो गया. तो हम क्या करेंगे, बिग तो हम राइट कर नहीं सकते, तो हमें स्मॉल राइट करना है या सेम.
तो थ्रीज़ा पर बिग है तो हम 2 पे चेक कर लेंगे, क्योंकि 4 जा पर तो और भी बिग आएगा। तो 2 9 जा 18 कैरी 1, देन 2 3 जा 6 6 और 1 7। तो देखो ये 2 जा पर वी विल राइट हेयर 78। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। 20 इज़ लेस देन 39 ना, इट मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली। अब नाउ विच डिजिट टर्न, दिस 6 डिजिट टर्न। अब फिर से चेक करेंगे 39 के टेबल में 206 आता है या नहीं आता। तो फिर आप 3 के टेबल से गैस करेंगे। तो बेटा 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21, तो 7 जा पर तो बिग हो गया। तो आप क्या करेंगे 6 जा पर आप एक बार चेक कर लेंगे। तो 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 3 जा 18 18 और 5 23। तो 6 जा पर भी क्या हो गया, बिग हो गया। तो इट मीन्स हमें 5 जा पे करना पड़ेगा। तो 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 3 जा 15 15 और 4 19। तो 195 कहाँ पे गया बेटा, 5 जा पर। आप फिर माइनस करेंगे इसको, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 0 में से 9 माइनस नहीं होता, बोरो लेंगे। 10 में से 9 माइनस करेंगे अगेन 1। अब चेक करो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, डिवाइजर से स्मॉल आ रहा है, मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली। अब लास्ट में किसकी टर्न आ गई, 7 की टर्न आ गई। एंड सी हेयर, जब आपने 39 का टेबल 3 तक रीड किया था तो 117 आ रहा था ना, तो इट गोज ऑन 3 117 में से 117 माइनस करेंगे तो 0। तो क्वोशंट आपका क्या आ गया, 8253 और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। ओके बेटा, तो ऐसे ही आप सभी डिवीज़न क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रोसेस रिमेन सेम, चाहे आप 2 डिजिट्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रोसेस सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डिवीज़न स्टार्ट कैसे करनी है, यू विल स्टार्ट द डिवीज़न विद एज मैनी डिजिट एज डिजिट्स आर इन डिवाइज़र। जितने में डिवाइज़र में डिजिट्स होंगे ना, उतने डिजिट से आपको स्टार्ट करनी है। उसके बाद 1 बाय 1 ही टर्न आएगी हर डिजिट की। ओके, एंड दीज डिविडेंड आपको फाइंड करना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइज़र को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। आई मेड यू राइट द फॉर्मूलाज, आप उस फॉर्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। ओके, एंड देयर आर ऑल्सो स्टेटमेंट सम्स। तो आई विल टीच ओनली 2 or 3 स्टेटमेंट सम्स। सी क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। आप जब भी स्टेटमेंट सम करेंगे तो आपको 1 to 1 लाइन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन ईजिली और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ये है। प्रोडक्ट मीन्स जब आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो उनका प्रोडक्ट ये आ गया। इफ़ वन ऑफ दैम इज़ दिस, अगर उनमें से एक नंबर ये है, देन द फाइंड आउट द अदर नंबर। आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो उसका प्रोडक्ट आ गया। पहले आपको मैं स्मॉल एग्जांपल से सिखा देती हूँ, ठीक है। 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 20। अगर उसमें से एक नंबर आपका 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, तो आप ईजिली बता देंगे मैडम 5, पर मैं थोड़ा सा टफ इसको कर दूँ तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। तो हमने क्या सीखना है इसमें, जब भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन हो ना और एक नंबर आपको गिवन हो, तो आप सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग। तो देखो जब आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आएगा, 5 जा पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या फिल कर देना है, 5। तो जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट गिवन हो और उसमें से एक नंबर गिवन हो तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट को आप फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी ऑल्सो डन इन फ्रैक्शन चैप्टर। फ्रैक्शन चैप्टर में भी किया है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो आप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ यू डू, बाय डिवाइडिंग। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। अब स्टेटमेंट में कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई का सम कौन सा है और डिवाइड का सम कौन सा है। तो आई विल टेल सम हिंट। सी हेयर,
अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 6374 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इन अ डे। एक फैक्ट्री ना इतने सारे बिस्किट्स के पैकेट्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, बनाती है एक दिन में। ओके, हाउ मेनी पैकेट्स कैन इट प्रोड्यूस इन अ ईयर। तो एक ईयर में कितने सारे बिस्किट्स के पैकेट बनाएगी। इफ़ देयर आर 72 डेज एज हॉलीडे, अगर उस ईयर में इतनी सारी 72 डेज क्या हैं, हॉलीडेज भी हैं। ओके बेटा, सो नाउ गेट द सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। एक दिन में तो इतने सारे बिस्किट के पैकेट बना रही है। अब आपसे पूछा है कि 1 ईयर, अब आपको जो गिवन थिंग है वन डे में है ना, इट मीन्स आपसे डेज के बारे में ही पूछा है इनडायरेक्टली। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि 1 ईयर, तो 1 ईयर मीन्स हाउ मेनी डेज, 365 डेज में कितने सारे बिस्किट्स बनाएगी। बट यहाँ पर एक और लाइन भी इसने राइट करी है कि 72 डेज क्या थी, हॉलीडेज थी। तो अगर 365 में से 72 डेज हॉलीडेज होंगी तो हॉलीडेज वाले दिन तो पैकेट्स नहीं बनेंगे, तो हॉलीडेज वाले दिन पैकेट नहीं बनेंगे, तो इट मीन्स वो आपको क्या करना पड़ेगा, इन टोटल नंबर ऑफ डेज में से माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 6 में से 7 माइनस नहीं होता, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, हेयर 2 लेफ्ट तो 2। इट मीन्स आपसे कितने दिनों के बारे में पूछा हुआ है, 293 डेज के बारे में पूछा हुआ है। अब एक दिन में तो इतने सारे पैकेट्स बना रही है और आपसे 293 डेज के बारे में पूछा हुआ है, तो दूसरे दिन भी इतने ही बनाएगी, तीसरे दिन भी इतने बनाएगी, 4th डे भी इतने बनाएगी, 5th डे भी इतने बनाएगी, 6th डे भी इतने बनाएगी। तो डेली वो 6374 पैकेट्स बना रही है ना, तो 293 बार आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब आपको सेम नंबर को बार बार ऐड करना होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और दूसरा हिंट क्या है आपको, 1 डे के बारे में गिवन है और ज़्यादा डे के बारे में, 293 डेज़ के बारे में निकालना है। तो जब आपको 1 डे के बारे में गिवन हो, 1 थिंग के बारे में गिवन हो और ज़्यादा के बारे में निकालना हो तो क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई तो हम कौन सी लाइन के लिए करेंगे, लास्ट लाइन के लिए। बट उससे पहले हम क्या राइट करते हैं, गिवन थिंग्स। तो आपको गिवन क्या है, आप गिवन थिंग्स के लिए नंबर पे फोकस करेंगे। तो 6374, तो ये क्या है, 6374 क्या है, पैकेट्स है ना, किसके, पैकेट्स ऑफ बिस्किट, और ये क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। आपको क्वेश्चन की सेंस समझनी है, नंबर पे फोकस करना है, नंबर राइट करके उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करना है, उसको बताना है कि ये क्या है, पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स हैं, प्रोड्यूस हुए हैं इन 1 डे। ओके, और आपको क्या निकालना है, आपको बिस्किट्स ही निकालने हैं, पैकेट्स ऑफ बिस्किट ही निकालने हैं, प्रोड्यूस इन 293 डेज। और ये 293 डेज़ कैसे आया, ये भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो 293 डेज़ में कितने बिस्किट बनाएगी वो कैसे पता चलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग। आपको क्वेश्चनिंग लाइन के लिए ऑपरेशन करना होता है। क्वेश्चनिंग लाइन आपकी यही थी कि इतने सारे डेज़ में कितने सारे बिस्किट बनाएगी, पैकेट्स। तो आप अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आप पैकेट्स में राइट करेंगे। ओके बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डू अप टू हियर। बाय बेटा।